दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ केवल पास्टरों के पास नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग इस गलत फहमी में हैं कि केवल पास्टर लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। केवल प्रभु के दासों के बोलने से दुष्ट आत्मा जाती है। सामर्थ यीशु मसीह के वचन में है। अगर आप साधारण विश्वासी भी हैं और विश्वास से परमेश्वर के वचन से दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगी, आपके परिवार को छोड़ के जाएगी, आपके घर को छोड़ के जाएगी, आपके बिजनेस को छोड़ के जाएगी, आपके पैसे को छोड़ के जाएगी और आप आजादी को और छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। इस बात को समझने की जरूरत है। आज आपको बाइबल बोलती है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, सामर्थी बनो। यह जरूरी है। जब तक आप सामर्थी नहीं होंगे तब तक दुष्ट आत्माएं लगातार आपके जीवन में काम कर पाएंगी। मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूं। हम प्रभु में क्यों आए थे? मेरी भाभी आई हमारे घर पे, मतलब मेरे भाई की शादी हुई, तीसरे दिन रात को उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। उसको दबाव डाला और वो इतना ज्यादा बुरा दबाव था कि वो चिल्लाना शुरू कर दी रात को 2:30-3 बजे, और इतना ऊंचा चिल्लाई कि हमारे राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, सामने वाले जितने पड़ोसी थे रात को 2:30 बजे इकट्ठा हो गए कि नई बहू आई है, कहीं इन्होंने मार तो नहीं दिया उसको। ऐसा हुआ पहली रात। सब लोग इकट्ठा हुए, हम भी उठ के हमने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया से दुष्ट आत्मा ने दबा लिया उसको। मेरी भाभी को एक जगह लेकर गए इलाज के लिए, छुटकारे के लिए। उन्होंने एक धागा दे दिया, ताबीज दे दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर रात को अटैक हुआ। फिर मेरे भाई जो बड़े हैं वो एक पास्टर जी को जानते थे। वो पास्टर जी रात को 3 बजे आए हमारे घर प्रार्थना करने। कुछ दिनों के बाद वो प्रार्थना करके गए, दुष्ट आत्मा चली गई। अगले दिन फिर दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया। अब हमने सोचा चर्च में भी क्या होता है, कुछ नहीं होता। पास्टर आए, दुआ की, चले गए। दुष्ट आत्मा उस टाइम चली गई, फिर से आ गई। इसका मतलब चर्च में जाने का कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई बोल रहा हूं अपने घर की। उसके बाद 4 साल लगातार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाबा, तांत्रिक, भगत, मौलवी कुछ नहीं छोड़ा। जिसने जहां बोला वहां गए। जिसने जितने हफ्ते बोला उतने हफ्ते गए। जिसने जो करने के लिए दिया हमने वो किया। जितना पैसा मांगा उतना पैसा दिया। 4 साल में सब जा चुका था दुष्ट आत्मा को छोड़ के। पैसा भी गया, समय भी गया, शरीर भी बर्बाद हो रहा था, बिजनेस भी खराब हो रहा था, सब कुछ खत्म हुआ, पर दुष्ट आत्मा नहीं गई। अब 4 साल के बाद फिर से मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने चर्च में जाना शुरू किया। वो चर्च गए, वहां जाके वो दुष्ट आत्मा सामने आती थी, प्रकट होती थी मेरी भाभी के अंदर, और पास्टर जी प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा चली जाती थी, वो वापिस आ जाते थे। अब रात को फिर वही काम होता था। अब मेरा भाई मुझे बताता था चर्च में दुष्ट आत्मा चली गई। अब रात को मैं देखता था दुष्ट आत्मा तो गई नहीं। मैं उनको बोलता था तुमने चर्च भी जाना शुरू कर दिया, ये सब भी छोड़ दिया जो हम करते हैं। मैं विरोध कर रहा हूं अपने भाई का कि तुमने सब छोड़ दिया, चर्च जा रहे हो, फिर भी दुष्ट आत्मा तो गई नहीं तुम्हारे अंदर से। फायदा क्या हुआ चर्च में जाने का? ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं अपने भाई को, अपनी भाभी को बोल रहा हूं ये बात। वो लगातार जाते रहे। कुछ हफ्ते गए, कुछ महीने गए, मैं आपको बोल रहा हूं 1 साल तक जाते रहे। वो दुष्ट आत्मा चर्च में निकल जाती थी, रात को फिर अटैक, फिर निकलती थी, फिर अटैक, फिर निकलती थी, फिर अटैक। ये सिलसिला चलता रहा, 1-1.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरे भाई और मेरे भाभी रात को बैठ के 11 बजे दुआ करना शुरू करते थे। 12, 12:30, 1 बजे तक दुष्ट आत्मा को बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हैं। मैं प्रभु में नहीं था उन दिनों। बांध रहे हैं दुष्ट आत्माओं को, पूरा बांध रहे हैं दुष्ट आत्मा को। रात को दुआ करनी शुरू कर दी उन्होंने। लगातार प्रार्थनाएं की उन्होंने। और जब लगातार खुद 6 महीने प्रार्थना की, जो काम कई सालों से नहीं हो रहा था, 6 महीने लगातार हर रात दुआ की, वो दुष्ट आत्मा चलेगी और आज तक वो वापस कभी नहीं आई।
ये मैंने अपने घर में देखा। लोग सोचते हैं चर्च में जाओ दुष्ट आत्मा चली जाएगी। बिल्कुल जाएगी दुष्ट आत्मा, 100% जाएगी दुष्ट आत्मा, पर वापिस जरूर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो सालों साल से आपके घर में है, सालों साल से आपके जीवन में है। एक इंसान को भी जब आप उसके घर से निकाल दोगे, किराए पे आपने किसी को घर दिया, अब उसको बोलो भाई अब हमें किसी और को घर देना है, तू घर खाली कर दे। कितना मुश्किल होता है किराएदार को निकालना, होता है नहीं होता? मुश्किल होता है ना। वो दुष्ट आत्मा ने अपना घर बना लिया, आपका शरीर अपना घर बना लिया, आपका घर। अब आप जब उसको निकालने की कोशिश करोगे, पूरा जोर लगाएगी कि मुझे जाना नहीं है, मुझे यहीं रहना है। अब लोग क्या सोचते हैं, हम चर्च गए, एक दिन गए, एक ही दिन में दुष्ट आत्मा चली जाए और दोबारा हमें चर्च जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई धागा नहीं है, हमारे पास कोई ताजीब नहीं है, ताबीज नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है जिससे वो चली जाए। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास यीशु की सामर्थ है। वो ले लो यीशु के नाम से, उसका इस्तेमाल करो, वो दुष्ट आत्मा जाएगी और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको खुद को शैतान का सामना करने के लिए तैयार होना है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ केवल पास्टरों के पास नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग इस गलतफहमी में हैं कि केवल पास्टर लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। केवल प्रभु के दासों के बोलने से दुष्ट आत्मा जाती है। सामर्थ यीशु मसीह के वचन में है। अगर आप साधारण विश्वासी भी हैं और विश्वास से परमेश्वर के वचन से दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगी, आपके परिवार को छोड़ के जाएगी, आपके घर को छोड़ के जाएगी, आपके बिजनेस को छोड़ के जाएगी, आपके पैसे को छोड़ के जाएगी, और आप आजादी को और छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, सामर्थ यीशु के नाम में है। उस सामर्थ में सामर्थी होना है, कमजोर नहीं रहना। यहां लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनो? क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू का मतलब इंसान। हम किसके बने? मांस और लहू के। मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। हम बोलते हैं जी हमारा रिश्तेदार खराब है, वो बार बार जादू टोने करता है, वो बेकार है। हमारा परिवार का व्यक्ति बेकार है, वो सारा दिन नशे करता है, वो सारा दिन लड़ाई झगड़े करता है। बहनें बोलेंगी मेरा पति बेकार, भाई बोलेंगे मेरी पत्नी बेकार। कोई बेकार नहीं है। कोई इंसान इस दुनिया में बुरा नहीं है। परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। दुष्ट आत्माओं ने इंसानों पर कब्जा किया और वो दुष्ट आत्माएं अब इंसानों से बुरे काम करवाती हैं। नशे, लड़ाई झगड़े, जादू टोने, बुरे बुरे काम सब दुष्ट आत्माएं करवाती हैं लोगों से। इसलिए आपकी दुश्मनी किसी इंसान से नहीं है। आपको किसी इंसान के प्रति अपने मन में क्रोध को या विरोध को नहीं रखना है। अगर दुष्टता की उन सेनाओं से है, लड़ाई किससे? आगे लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। किन से है? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से और उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? किन से है लड़ाई आपकी? आपकी लड़ाई किन से है? इंसान से है, पति से है, पत्नी से है, देवर से है, देवरानी से है, जेठ से है, जेठानी से है, सास से है, बहू से है, किसी से नहीं है। पड़ोसियों से है, नहीं है। जितने लोगों के बारे में आपको लगता है वो आपके ऊपर जादू टोना करते हैं, हो सकता है वो करते हो, पर आपकी लड़ाई उन इंसानों से नहीं है जो जादू टोना कर रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में है। और अगर आप उनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को डांटोगे, वो दुष्ट आत्माएं जाएंगी और वो जादू टोना छोड़ के आपके साथ चर्च में आकर बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठकर करेंगे। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।